इंसानी इर्तिका और बका की जंग में इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका अपना दिमाग रहा है, और इस दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने बुलंदियों और कामयाबियों की उन हदों को छुआ है जिसने कुदरत ने किसी और जानदार को अता नहीं किए। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में इतनी ज़्यादा पेचीदियाँ रखी हैं जिसे हम बयान करें तो बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन आज के मामलात में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसान की कुछ ऐसे शाहकार को जिसे हम इंजन के नाम से जानते हैं। वैसे तो हमारे लाइफ में बहुत सारे इंजन्स हैं जो हमने देखे होंगे, लेकिन आज सिर्फ हम रेलवे ट्रैक्स के चंद इंजन्स की बात करने वाले हैं। इंजन का इर्तिका का मामला जब देखा जाए तो ये तकरीबन पिछली 5 सदियों से चलता आ रहा है। सबसे पहला इंजन बनाया गया 1698 में थॉमस सैवरी के हाथों। थॉमस सैवरी के हाथों बनाया गया ये वाला इंजन इतना ज़्यादा मजबूत तो नहीं था, लेकिन ये दरअसल बनाया गया इंजन माइंस में काम करने वाले पानी को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा था। इसी थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए थॉमस सैवरी के इंजन के इस्तेमाल को देखते हुए 1802 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने सबसे पहला इंजन बनाया। ये इंजन दरअसल ऐसा इंजन था जो कि पानी को पुश करने के लिए नहीं बल्कि गाड़ियों को मूव करवाने के लिए बनाया गया। रिचर्ड ट्रेविथिक को एक्चुअल में आप कमर्शियल इंजन बनाने वाले शख्स मान सकते हैं। 1802 में रिचर्ड ट्रेविथिक का बनाया गया इंजन लोकोमोटिव इंजन था। नाजरीन, आपको बताते चले कि लोकोमोटिव इंजन दरअसल ऐसा इंजन होता है जो कि दी गई इनपुट को या मेहनत को दरअसल मोशन की शक्ल में ज़ाहिर करता है। 1802 के बाद 1812 से 1813 तक के दरमियान में कमर्शियल इंजन्स के लिए बाकायदा तौर पर एक जंग शुरू हो गई। ये जंग दरअसल जॉर्ज स्टीफनसन एंड हिज सन रॉबर्ट्स कंपनी के नाम से एक कंपनी ने कमर्शियल इंजन बना के शुरू की। इस दौर में इंसान ने बहुत कुछ सीखा और बनाया। जॉर्ज स्टीफनसन का बनाया गया इंजन दरअसल स्टीम इंजन था जो कि थॉमस सैवरी के वर्किंग प्रिंसिपल के असूल पर काम करता था। इसके बनाए हुए इंजन्स एक्चुअल में रेलवे ट्रैक्स में ऐड किए गए, और ये रेलवे ट्रैक्स आज भी हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है। गो के अगर पाकिस्तान में रहने वाले शख्स नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेलवे का एक बहुत बड़ा नाम है। जॉर्ज स्टीफनसन और उसके बेटे की कंपनी ने बहुत बड़े तादाद में स्टीम इंजन्स बनाए और रेलवे ट्रैक्स पर डाले। 1934 में लंदन की एक कंपनी जिसका नाम लनेर था, इसका पूरा नाम लंदन नॉर्थ ईस्ट रेलवे कंपनी था। इन्होंने 1934 में बाकायदा तौर पर स्टीम इंजन्स की दुनिया में इनकलाब लेकर आए। यहाँ का चीफ इंजीनियर जिसका नाम नाइगल ग्रेसली था, इसने इंजन्स में एक बहुत ही बेहतरीन स्टीम इंजन की दरियाफ्त की। आप ये कह सकते हैं कि इसने इंजन का एक डिज़ाइन बनाया। इसके 2 बनाए हुए इंजन के डिज़ाइन जो कि दुनिया में आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। एक तो फ्लाइंग स्कॉट्समैन है जो कि 1934 में ही बनाया गया। 116 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव करने वाला ये इंजन अपने दौर में सबसे फास्टेस्ट इंजन था, लेकिन इस इंजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये रफ्तार अभी भी कम मानी जाती थी। आप ये मान लीजिए कि 1934 से पहले सबसे ज़्यादा रफ्तार जो तेज़ रफ्तार मानी जाती थी वो 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार थी, लेकिन रेलवे ट्रैक्स को बिल्कुल नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिर 1938 ही के दौर में लेनार ने अपना ही एक नया इंजन बनाया जिस तोड़ डाले। लेनार क्लास A 44468 मेलार्ड, ये एक्चुअल में वो इंजन है जो कि दरअसल स्टीम लोकोमोटिव इंजन है, और इस स्टीम लोकोमोटिव इंजन का वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई भी आज तक तोड़ नहीं पाया क्योंकि ये रफ्तार और ताकत में सबसे ज़्यादा था। इसकी वर्ल्ड रिकॉर्ड 203 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है जो कि आज भी किसी स्टीम इंजन के पास मौजूद नहीं। 1970 तक लेनार की कंपनी ने काफ़ी इंजन्स बनाए, लेकिन इसके बाद पेट्रोल और डीजल इंजन्स के आने के बाद स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। तो पहला दौर जो स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स का था वो दरअसल कुछ प्रॉब्लम्स का हामिल था। इनमें कुछ क्या प्रॉब्लम्स थी, ज़रा इन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला, लेस एफिशिएंट होना। लेस एफिशिएंट होने से मतलब ये है कि इनको फ्यूल ज़्यादा दिया जाता था और आउटपुट कम मिलती थी। इनके ऊपर वर्किंग की जितनी तवक्को थी उतनी ज़्यादा तवक्को नहीं इन्होंने कभी पूरी की।
हालांकि 203 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव करने वाला इंजन बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी इतनी रफ्तार कायम करने के बावजूद इसकी एफिशिएंसी आम इंजन से बहुत कम थी। दूसरा, इसको मुकम्मल तौर पर ताकतवर बनाने के लिए और मेंटेनेंस के लिए वर्कर्स की एक बहुत बड़ी तादाद चाहिए होती थी। 1970 तक तो रेलवे के निज़ाम को बहुत मजबूत बनाया गया, लेकिन इस निज़ाम में इतनी ज़्यादा ताकत डालने के लिए सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती। और दूसरी बात, चूँकि स्टीम इंजन से इनको पानी कैरी करना पड़ता था या फिर हर रेलवे स्टेशन के ऊपर बाकायदा तौर पर पानी का एक ज़ख़ीरा रखना पड़ता था, जो कि हर जगह मुमकिन नहीं था। जैसे कि साउथ अफ्रीका, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पानी की कमी हमेशा रहती थी। इसीलिए वक्त के साथ साथ स्टीम इंजन्स ने चाहे अपनी एवोल्यूशन को बहुत बढ़ाया, लेकिन ख़ुद को नाकाम भी किया, क्योंकि पानी की अदम मौजूदगी की वजह से स्टीम इंजन स्टीम पैदा नहीं कर सकता था और इसकी एफिशिएंसी ख़राब होती गई। इंजन का दूसरा दौर रेलवे ट्रैक्स की ज़िंदगी में डीजल इंजन्स का है। अपने आप को स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स में मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नए इंजन के दरियाफ्त हुए। 19वीं सदी के आखिर पे यानी 1898 में रुडोल्फ डीजल नाम के एक शख्स ने बाकायदा तौर पर थोड़ी सी चेंजेस की और इस स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स को डीजल इंजन्स में बदल दिया। डीजल दरअसल अपने आप में हाईली एफिशिएंट किस्म का इंजन बनाना चाहता था। 1898 में इन्होंने एक इंजन का कंस्ट्रक्शन तो किया और लेकिन इसको मज़ीद आगे बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा नज़रें स्टीम लोकोमोटिव इंजन पर थी। और हो भी ना क्यों कि मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स को प्रमोट किया जा रहा था। रुडोल्फ डीजल के बनाए हुए इंजन्स को बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। क्योंकि 1898 से 1825 के दरमियान में जितने भी डीजल इंजन बनाए जा रहे थे, इनके अंदर प्लस पॉइंट ये था कि ये पूरी रेलवे ट्रैक की अंदर मौजूद तमाम बोगियों को इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी दे सकते थे, जबकि जितने भी स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स थे इनमें ये कमी मौजूद थी। अब बारी आती है डीजल इंजन्स को कैसे इसमें चेंजेस किए गए। सबसे पहला इंजन जो डीजल इंजन बनाया गया वो बहुत ही कम पावर का था, 450 किलोवाट का, जिसकी आप पावर को 600 हॉर्स पावर से माप सकते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये थी कि यह साइज़ में किसी भी स्टीम लोकोमोटिव इंजन से कम था। इसकी मेंटेनेंस के लिए लोगों की दरकार भी कम होते थे। तकरीबन 8 फुट के चौड़ाई वाला ये वाला इंजन बड़ी आसानी से रेलवे ट्रैक्स पर बड़ी एफिशिएंसी के साथ दौड़ रहा था। और अगर आज भी आप एशिया के कुछ तरक्की पजीर ममालिक जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, एशिया के दूसरे बांग्लादेश ममालिक, अफ़गानिस्तान में आप देखें तो आज भी रेलवे ट्रैक में ये डीजल इंजन ही रनिंग में हैं। हालांकि कुछ मुल्कों ने इनको बहुत एडवांस करके डीजल इंजन को इलेक्ट्रिकल इंजन में बदल दिया है, जो कि हमारी 3rd जनरेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी डीजल इंजन ने अपना मेयार अभी भी नहीं खोया। इसकी चंद वजूहात में से एक वजह यह है कि डीजल को आसानी से हासिल किया जा सकता है, लो पावर कॉस्ट है और ये कुदरती तौर पर यह ज़ख़ीरा ऑलरेडी मौजूद है। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इंजन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, यूँ मान लीजिए कि डीजल इंजन से भी पुरानी, क्योंकि रॉबर्ट डेविडसन नाम का एक शख्स, इसने 1837 में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजन बनाया। ये इलेक्ट्रिकल इंजन ट्रेन्स के अंदर नस्ब किया गया और इसे रनिंग भी करवाई गई, लेकिन इस टेस्ट को मज़ीद आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रॉबर्ट डेविडसन का बनाया गया इंजन बैटरी ऑपरेटेड था। ये बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ थोड़ा सा फासला तय करता और बैटरीज को चेंज करना पड़ता था। इसी शख्स ने 1841 में इस इंजन में मॉडिफिकेशन की गई और इस मॉडिफाइड इंजन का नाम गलवानी रखा गया। ये 60 टन वजनी इंजन था, जिसमें 2 मोटर्स थी जो कि 2 बड़ी गैल्वानिक बैटरीज पर ऑपरेट किया जाता था। इसे तकरीबन इसी साल 1841 में सितंबर में बाकायदा तौर पर रेलवे लाइंस के स्पुर्द कर दिया गया। ये रोज़ाना 2.5 किलोमीटर का फासला तय करता 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव करने वाला ये इंजन वर्कर्स के हाथों तबाह हुआ। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ये इंजन जॉब सिक्योरिटी पैदा कर रहा था। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजन था,
जबकि इससे पहले स्टीम इंजन्स थे और स्टीम और डीजल इंजन्स ने इसको ख़तरे में डाल दिया था। उसकी वजह ये थी कि इलेक्ट्रिकल इंजन सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड था और इसे ऑपरेट करना आसान था, जिसकी वजह से रेलवे के मुलाजमीन में जॉब सिक्योरिटी पैदा हुई। हाई स्पीड ट्रेन का दुरानिया बहुत पुराना है। स्पीड ट्रेन्स ये दरअसल इलेक्ट्रिकल इंजन्स की बेहतरीन मिसाल। ये सस्पेंशन या लेविटेशन के प्रोसेस पर काम करते हैं। ये इंजन दरअसल मैग्नेटिक ट्रेन्स कहला सकती हैं। ये हाई स्पीड ट्रेन सबसे पहले 1964 में जापान में चलाई गई। ये टोकाइडो शिनकानसेन के नाम से जानी जाती है। इसे दुनिया की वर्ल्ड फर्स्ट बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। इसे बनाने वाला शख्स हिरोशिमा था। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 200 से 250 किलोमीटर फी घंटा थी, जो कि किसी भी स्टीम या डीजल इंजन से ज़्यादा थी। अपनी एक बुलेट ट्रेन बनाई है जिसे शंघाई मैग्लेव ट्रेन कहते हैं। मैग्लेव ट्रेन का दुरानिया असल में बहुत पहले शुरू हो चुका था। सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम एरिक लेथ वाइट था, इसने सबसे पहले मैग्लेव ट्रेन बनाई। ये 1884 में बनाई गई और बर्मिंघम में चलाई गई। बर्मिंघम में ये चलाई जाने वाली 1984 से लेकर 1985 और 95 तक के दौरान में चलती रही। इसे बंद करने की वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ के हालात थे। 1995 से 2001 के दरमियान में मैग्लेव ट्रेन के ऊपर सबसे ज़्यादा चाइना ने वर्क किया। चाइना ने इस इंजन को इतना मॉडिफाई किया कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन शंघाई मैग्लेव ट्रेन है। अब ये मैग्लेव ट्रेन्स दुनिया में सबसे ज़्यादा चल रही हैं। उम्मीद है कि जापान इस रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ेगा। शंघाई मैग्लेव ट्रेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो स्पीड है वो 431 किलोमीटर फी घंटा है। इसे बनाने में तकरीबन चाइना के 1.2 बिलियन डॉलर्स लगे हैं। 2001 में मार्च में ये चलाई गई ट्रेन आज भी दुनिया का सबसे पहला रिकॉर्ड रखती है, जो फास्टेस्ट ट्रेन है। अब बारी आती है कि अगली कौन सी मैग्लेव ट्रेन होगी। जापान दरअसल 2030 में सबसे पहली अल्फा एक्स के नाम से ट्रेन चलाने की कोशिश करेगा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होगी, जिसका रिकॉर्ड 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होगी।